लाख मराठाची तू आन है, आई भवानीचा तू वाघ है। जी हाँ, राजा शिव छत्रपति यानी के छत्रपति शिवाजी महाराज आज के समय में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम स्मरण करते ही हमें एक भगवान के अंश अवतार तुल्य अनुभव होता है। और यह इसलिए होता है, ना केवल उन्होंने अपना जीवन शौर्य, पराक्रम और वीर रस से जिया और दूसरों को जीना सिखाया, अपितु उनके ये मृत्यु लोक छोड़ने के बाद ना कोई ऐसी माता आई है जो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे उनकी जैसी माता थी, राजमाता जिजाऊ, ना ऐसी माता आई है। और केवल इसीलिए क्योंकि ना कोई राजमाता जिजाऊ जैसी माता आई है जिन्होंने ऐसी इच्छा शक्ति दिखाई कि राजा शिव छत्रपति जैसा शूरवीर वीरत्व से और पौरुषत्व से पराक्रम करके यह सनातन भगवे ध्वज की रक्षा एवं प्रचार प्रसार करके भारत को एक अखंड हिंदू राष्ट्र बना सके। आज ये हमारी दुर्दशा है, त्रासदी है कि हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के पश्चात कोई ऐसा वीर योद्धा भारत देश में जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहा हो, ना मिला है, ना अभी भी मिलने की कोई आसार लग रहा है। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज और राजमाता जिजाऊ ऐसे पुत्र और माता की जोड़ी है जो ना केवल एक परमात्मा के अंश अवतार स्वरूप है, अपितु हाल की इस कलयुगी व्यवस्था के अंदर सबसे बड़ी जरूरत बनके हम सबके समक्ष हमारे स्मरण में है। कहते हैं कि अभी छत्रपति शिवाजी महाराज आएंगे अगर कोई राजमाता जिजाऊ बनने को तैयार हो, लेकिन इस कलयुग की भौतिक व्यवस्था में, ये भौतिक कंपटीशन वाली मानसिकता में हर एक को विदेशी रंग और विदेशी संस्कृति में रंग के अपने आप को अत्याधुनिक मॉडर्न दिखाना है और इसी रेस में आगे बढ़ के हर प्रकार से अपने आप को विदेशी रंग रूप में ढाल देना है। यह पर्याप्त है कि हमारी यह दुर्दशा हमने अपने गौरवान्वित करने वाले इतिहास और ऐतिहासिक शूरवीरों के पात्रों से जीकर उनके संस्कारों और जीवन कला का सिंचन हमारे अंदर ना करके केवल आधुनिक पाश्चात्य जगत की वो भौतिकवाद वाली वस्तुएं अपने जीवन में उतारी, जिससे हम मॉडर्न तो दिख रहे हैं किंतु अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति एवं अपने अस्तित्व की रक्षा करने में सदंतर हम निष्फल होते हुए दिख रहे हैं। जो समुदाय, जो राष्ट्र, जो समाज अपने इतिहास से नहीं सीखता, अपने पूर्वजों के बलिदानों से नहीं सीखता, अपने भगवान इष्ट आराध्य से, उनके चिन्हों और उनकी जीवन कला से, उनके अवतारों से नहीं सीखता और विदेशी संस्कृति एवं विदेशी परंपराओं का अंधा अनुकरण चालू कर देता है, उनका पतन निश्चित है। यह अवसर है कि हम अपने ऐतिहासिक धरोहर को, अपने इतिहास को पुनः जिए, समझे, पढ़े और जीवन में उतारे। छत्रपति शिवाजी महाराज और राजमाता जिजाऊ, उनको अपने जीवन का आदर्श बनाए, अपने नायकों को पहचाने और उनको अपने जीवन में उतारे, अपनी भाषा को, अपने धर्म को हर प्रकार से शुद्ध करके अपने पूर्वजों द्वारा दी गई हर एक व्यवस्था को, हर एक संस्कार को और उनकी जीवन कलाओं को जीवन में उतारे। जगदम्ब 1 मई राजा शिवाजी नाम की फिल्म सिनेमा घरों में आएगी। हालांकि हम सब अपने जीवन में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में थोड़ा बहुत जानते और
पड़ा होगा। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम जिसको रोज भगवान समझकर, वो भगवान नहीं थे किंतु भगवान से कम भी नहीं थे, ऐसा मानकर उनको पूजे और उनको जिए। आज छत्रपति शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र राज्य के अंदर ही नायक के तौर पे सीमित रह चुके हैं। तब यह समय है कि वो केवल महाराष्ट्र की धरोहर नहीं थे, पूरे भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उनकी तत्परता थी। अगर भगवान ने उस समय उनको थोड़ा और आयुष्य दिया होता तो ना केवल काशी विश्वेश्वर के मंदिर का जीर्णोद्धार और उनको पुनः विधर्मियों से प्राप्त कर वहां पे भगवा ध्वज और बाबा विश्वेश्वर का हर हर महादेव का नाद वैसे ही गुंजवा दिया होता, अपितु पूरे भारतवर्ष को भगवे ध्वज से ढक के हिंदू राष्ट्र बना दिया होता। उनके ही ये वाक्य मेरे मनस में, मेरे आत्मा में हर प्रकार, हर दिन, हर सेकंड गूंजते हैं। जब तक मेरे प्राणों में प्राण है, मैं शिवाजी हिंदवी स्वराज लाकर रहूंगा। जगदम्ब। ये हिंदवी स्वराज तो श्रींची इच्छा। तो यही वाक्यों से अपने जीवन का मूलभूत मोटिवेशन और आधार बना के आज उनके ही स्वप्न को अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपनी शक्ति और इच्छा शक्ति के हिसाब से संतुलित करके मेरा हर प्रयास छत्रपति शिवाजी महाराज के जैसे जीने का, उनका 1% भी अगर जीवन में आ जाए और हिंदवी स्वराज की रक्षा के लिए और पुनः स्थापना के लिए अगर मेरा 1% भी योगदान हो जाए तो मैं अपने ये जीवन को धन्य समझूंगा। और ऐसे ही रोचक वीडियो और स्टोरी टेलिंग के साथ मैं आपको कंटिन्यूस मेरी चैनल पे एंटरटेन एवं एडुकेट करने का, मोटिवेट करने का प्रयास करता रहूंगा। तो बने रहे @storyteller पल्लव जोशी के ऊपर। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके अवश्य बताएं। जगदम्ब, हर हर महादेव अवश्य लिख के। मिलते हैं अगली स्टोरी टेलिंग में बहुत जल्द, तब तक के लिए जगदम्ब।